ये जगत का मालिक जो है परवरदिगार है, जिसको अल्लाह ताला कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं और अकाल पुरख कहते हैं। उसने अपने नूर से ही सारा जगत उपजा है, उत्पन्न किया है, और अपने नूर से ही सारी रूहों को उत्पन्न किया है। इस दुनिया बनाई ने परवरदिगार ने, तब जोड़ा भेजा। जोड़ा का मतलब है बाबा आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा। तो इसीलिए ये सनातन वाले इतने गद्दार हैं। मोदी तू भी कलमा पड़ेगा, क्योंकि जब पंडित ने सारा कुछ बता दिया, ये सिर्फ अपनी आकड़ में है। ये जो इंडिया वाले सिर्फ अपनी आकड़ में है, कर कुछ नहीं सकते। हमारी फिल्में बना रहे हैं, मुसलमानों की फिल्में बना रहे हैं। कितनी फिल्में बना चुके हैं जिसमें मुसलमानों को इन्होंने दहशतगर्द बनाया। आप ये देखें, पंडित ने अल्लाह का क्या सोच के नाम ले लिया, क्या देखिए मेरी बात सुने, पंडित को भी पता है, मोदी को भी पता है, सारों को पता है कि मुसलमान सही जा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है। देखो पहली बात है, ये इंडिया वाले तो मूत्र पीते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि गंद वगैरह पीते हैं। इन्होंने हमारी कहाँ साइड लेनी है। वो देखो, वो जो एक पंडित है उसको क्या नज़र आया, रातों रात क्या नज़र आया। देखो उसको कुछ नज़र आया तो वो अच्छा कैसी बात है, मैं ये बता दूं वीडियो में, पंडित ने रहना नहीं, मुझे पता है इस बगैरत ने मरवा देना। भारतीय पंडित ने आके बोल दिया कि अल्लाह की सिफतें बयान कर दी, अल्लाह का उसने जिक्र किया, उसने बोला कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है। क्या लगता है आपको, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पंडित के बारे में? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि काफिर और मुसलमान कभी दिली दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, ये ऊपर ऊपर से करते हैं, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अंदर से ये मुसलमानों को मारते हैं। कश्मीर में देख ले, फ़लस्तीन में देख ले, कौन मारे? काफिर ही मारे। नाम देंगे उस पंडित को जिसने अल्लाह का नाम ले लिया। उस पंडित को सब मुसलमानों की तरफ से सलूट है कि उसने बहुत बड़ी बात कह दी, उसने सच कहा है। यकीन करें, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मुसलमान हैं। उन्होंने अगर हमारे बारे में कहा, हम खुश नसीब हैं। और वो जो इंडिया वाले वीडियो देख रहे हैं, जो इंडिया वाले कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने ऐसे ही रोते रहना है बस। अब कश्मीर में देख ले क्या जुल्म हो रहा है, नज़र नहीं आता पूरी दुनिया को। कश्मीर में कत्लो गारत हो रही है, वो फ़लस्तीन में देख लें, ये सारे काफिर लोग ही कर रहे हैं ना, मुसलमान तो नहीं कर रहे। सर हम जब बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी ये 1990 की वीडियो, पुरानी वीडियो कश्मीर में। अब लेटेस्ट जो है कश्मीर में अमन है। अमन तो है, लेकिन उनके राइट्स तो उन्होंने गज़ब किए हुए हैं ना। वहाँ पे एक किस्म का कर्फ्यू लगा हुआ है, आप स्पीच नहीं कर सकते, ज़ाती रहाई से बात नहीं कर सकते। ठीक है, और वहाँ पे इतनी फ़ौज उतारी हुई है, वो गलियों गलियों पे खड़ी हुई है इंडिया ने। ठीक है, उसको हर पंडित को भी, हिंदुओं को भी पता है कि अल्लाह की ज़ात है, कोई इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है, तो ज़मीन और आसमान को, मशरिक़ और मगरब और शुमाल और जनूब को चला रहा है, तो ये अल्लाह ही की ज़ात है। उसके साथ साथ ये पंडित ने अपने हवाले से या जो भी कमेंट्स पास किया होगा कि जो कुछ भी होता है अल्लाह ही की तरफ से होता है, तो उसके कुछ लोग मुखालिफ भी हो गए होंगे पंडित कि इसने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी है। क्योंकि उनका, हिंदुओं का जो पंडित होते हैं उनका एक अपना जो है ना नजरिया होता है, उनके दीन का एक अपना उनका होता है मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर एक खबर बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। भारतीय पंडित ने आके बोल दिया कि अल्लाह की सिफतें बयान कर दी, अल्लाह का उसने जिक्र किया, उसने बोला कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है। क्या लगता है आपको, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पंडित के बारे में? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि काफिर और मुसलमान कभी दिली दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, ये ऊपर ऊपर से करते हैं, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अंदर से ये मुसलमानों को मारते हैं। कश्मीर में देख ले, फ़लस्तीन में देख ले, कौन मार रहा है? काफिर ही मार रहे हैं ना। ठीक है, किसी एक बंदे से कहने से क्या होगा। बाकी जो कत्लो गारत हो रही है कश्मीर में, फ़लस्तीन में, ये काफिर लोग कर रहे हैं, तो ये फिर क्यों कर रहे हैं? फिर उसको क्यों नहीं रोक? बड़ी स्टेटमेंट उसने आगे दे दी भारत में, वो एक बंदे से हजारों की, लाखों की तादाद में उसने दुश्मनी पाल ली। तो आप कहते हैं कि हिंदू जो है काफिर किसी मुस्लिम के दोस्त नहीं होते? मिले होते हैं, वो बड़े मकार कौम है हिंदू। अच्छा। और ये बड़े चालाक है, बस वो एक बंदे ने बयान दे दिया, बस मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी कभी चट थोड़ा सा मसाला ऊपर लगा देते हैं। अच्छा। लेकिन अंदर से वो कट्टर हिंदू होते हैं और मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते। अगर ये, और ये पाकिस्तान क्यों इंडिया से लैदा हुआ? क्योंकि दो कौमी नज़रिए के तहत पाकिस्तान एक मुल्क बना है, क्योंकि हम उनके साथ रह ही नहीं सकते थे और वो मुसलमानों को छूत समझते हैं।
कि उनके हम किचन में नहीं जा सकते, उनके साथ मिल के बैठ के नहीं खा सकते। पहले वो इसी तरह हमारे साथ हमारे बड़ों ने बताया कि वो बहुत बुरा सलूक करते थे, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान हमने अलहदा बना लिया और अब हम आज़ाद कौम है। आपकी नज़र में ये सारा फेक है, उसने फेक। आगे हाँ, बस अपना झूठ ही बोला है, झूठ बोला है। फेम हासिल करने के लिए। हाँ, बस फेम हासिल कर या लाइक्स लेने के लिए वीडियो में या वो बस लाइक्स लेने के लिए। सर क्या लगता है आपको, इससे पहले एक पंडित था, उसने आगे बयान दिया था कि हम मुस्लिम लोगों को ज़िबा भी करेंगे और मुस्लिम लोगों को 2025 और 26 के दरमियान में निकालेंगे भारत से। हाँ, तो ये उसने सच कहा है और हर हिंदू यही सोचता है कि ये सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ पे कोई अक़लियत नहीं रह सकती और ये सिर्फ हिंदुस्तान है, यहाँ पे सिर्फ हिंदू रह सकते हैं। यहाँ पे भी मुसलमान या और भी जितनी क्रिश्चियन रहते हैं वो किसी मिनोरिटीज़ को वो ऐसे ही जुल्म करते रहेंगे और उनको निकालेंगे एक दिन। आपने क्या क्या जुल्म देखे, कुछ बयान कीजिए। अब कश्मीर में देख लें क्या जुल्म हो रहा है, नज़र नहीं आता पूरी दुनिया को। कश्मीर में कत्लो गारत हो रही है, वो फ़लस्तीन में देख लें, ये सारे काफिर लोग ही कर रहे हैं ना, मुसलमान तो नहीं कर रहे। सर हम जब बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी ये 1990 की वीडियो, पुरानी वीडियो कश्मीर में, अब लेटेस्ट जो है कश्मीर में अमन है। अमन तो है लेकिन उनके राइट्स तो उन्होंने गज़ब किए हुए हैं ना। वहाँ पे एक किस्म का कर्फ्यू लगा हुआ है, आप स्पीच नहीं कर सकते, ज़ाती रहाई से बात नहीं कर सकते, ठीक है। और वहाँ पे इतनी फ़ौज उतारी हुई है, वो गलियों गलियों पे खड़ी हुई है इंडिया ने, ठीक है। वहाँ पे आप देख लें, वहाँ पे फ़ौजी खड़े हुए हैं हर गली में, हर सड़क में, आप बोल ही नहीं सकते। उनके राइट्स उन्होंने गज़ब कर लिए हैं, तो आप देख लें आप खुद ही। मतलब आपके कहने का मकसद है ये इंडियन जो है, हिंदू जो है, ये मुस्लिम के दोस्त नहीं बन सकते कभी भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही जब फरमा दिया तो हमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। सर काफ़ी हिंदू अच्छे भी हैं। अच्छे हैं, हाँ अच्छे भी हैं, अच्छे बुरे तो हर जगह पे होते हैं, अच्छे बुरे इंसान हर जगह भी होते हैं पूरी दुनिया में। एक पंडित है, उसने अल्लाह की सिफ़तें बयान की, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह का जिक्र बयान कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखें, एक पंडित है, उसने कह दिया कि देखें आप सरकार के बारे में बता दिया, ये भी बता दिया अल्लाह है। अब तो हम मुसलमान देखें, हम मुसलमान क्या कर रहे हैं। मगर मैं आपको ये बताऊंगा, इंशाल्लाह इंडिया पे मुसलमान हुकूमत करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से ही मुसलमान जाएंगे इंडिया में। और आप ये भी सोच रहे हैं इंडिया वालों, वहाँ पर हमारे ऐसे मुसलमान हैं जो कभी शो नहीं करते, वो मुसलमान हैं जिन पे तुम ज़्यादती कर लेते हो और आपको शर्म आनी चाहिए। आपके जो यहाँ पे हिंदू क्रिश्चियन है, हम उसके साथ कोई जुल्म नहीं करते, हमने कोई चीज़ें नहीं तबाह करते। आप इंडिया वाले इतने गद्दार हैं। मोदी तू भी कलमा पड़ेगा, क्योंकि जब पंडित ने सारा कुछ बता दिया, ये सिर्फ अपनी आकड़ में है। ये जो इंडिया वाले सिर्फ अपनी आकड़ में है, कर कुछ नहीं सकते। हमारी फिल्में बना रहे हैं, मुसलमानों की फिल्में बना रहे हैं, कितनी फिल्में बना चुके हैं जिसमें मुसलमानों को इन्होंने दहशतगर्द बनाया है। आप ये देखें कि पाकिस्तान वाहिद आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं। एक किसी मुल्क में चले जाए 36 दफ़ा आपकी तलाशी होगी, इंडिया में चले जाए 100 दफ़ा तो तलाशी होगी आपकी। दाढ़ी रखने वाले को दहशतगर्द कहते और दाढ़ी वालों को दहशतगर्द कह देते हैं। और यहाँ से पाकिस्तानी चले, उससे पूछे कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करेंगे, क्या सिस्टम बनना है, कहाँ पे ठहरे, कब जाना है, ये क्या बात है। ये आसान है पाकिस्तान। देखें, और मोदी ने शैतानों वाली दाढ़ी रखी है, वो शैतान है, उसका काम है डराना, लड़ाना। ये तो दूसरे मुल्क के जो बेचारे, मैं क्या करूँ, सिर्फ उनको पैसा नज़र आ रहा है। मोदी ने ऐसी गेम चलाई हुई है, ऐसा सिस्टम डाला हुआ है जिसको कह दो जादूगर है। ये इसने जादू किया हुआ है लोगों पे। बस तो क्या कहना चाहेंगे मैं सर? ये कहना चाहूँगा कि मुझे तो बस मैं सोचता हूँ कि देखो, हमें अपने सऊदी अरब पे इतना मान था, अब सऊदी अरब देखो कहाँ पे खड़ा है, वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान के साथ सिर्फ चाइना है। और यकीन करें, मैं आपको ये बता दूं कि चाइना हमारी जान है और चाइना यकीन करें भाइयों से बढ़ के है। मैं ये सोचूंगा, मैं वज़ीर आज़म वज़ीर आला से दरख्वास्त करूंगा। आप जानते हैं पीछे चाइनीज़ को लोग मार रहे हैं, वो पाकिस्तानियों का काम नहीं है, वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। ये अमेरिका, इंडिया, ये वो बगैरत मुल्क है जो हमारी चाइना से ख़त्म करना चाहता है। और खुदा की कसम, अल्लाह बहुत बड़ा है, ऐसे नहीं ख़त्म होनी। टोपी की तरफ हाँ। आए ना, उस पंडित ने अल्लाह का क्या सोच के नाम ले लिया, क्या और देखिए, मेरी बात सुने, पंडित को भी पता है
मोदी को भी पता है, सारों को पता है कि मुसलमान सही जा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है। देखो पहली बात है, ये इंडिया वाले तो मूत्र पीते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि गंद वगैरह पीते हैं, इन्होंने हमारी कहाँ साइड लेनी है। वो देखो वो जो एक पंडित है उसको क्या नज़र आया, रातों रात क्या नज़र आया, देखो उसको कुछ नज़र आया तो वो अच्छा कैसी बात है, मैं ये बता दूं वीडियो में, पंडित ने रहना नहीं, मुझे पता है इस बगैरत ने मरवा देना, क्योंकि एक पंडित लाखों पंडित दुश्मनी डाल गई ना, जो सच बोलेगा वो मारा जाएगा। एक पंडित हज़ारों पंडित से नहीं लड़ सकता, मगर वो है कि अल्लाह इस पे रहम करे। देखो अल्लाह ये सबसे बड़ी बात, जो सच बोलता है ना, यकीन करें परेशान तो होता है मगर उसकी आखिरत बहुत अच्छी है, मैं ये जानता हूँ। जो दुनिया में गवाही देते वो इस चीज़ की गवाही देते कि जी बाजी ये मुसलमान ठीक हैं, तो यकीन करें वो ठीक हैं। क्या पैगाम देंगे उस पंडित को जिसने अल्लाह का नाम ले लिया? उस पंडित को सब मुसलमानों की तरफ से सलूट है कि उसने बहुत बड़ी बात कह दी, उसने सच कहा है। यकीन करें हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, उन्होंने अगर हमारे बारे में कहा हम खुश नसीब हैं। और वो जो इंडिया वाले वीडियो देख रहे हैं, जो इंडिया वाले कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने ऐसे ही रोते रहना बस। मैंने ये देखा। शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, पूरे भारत में वीडियो वायरल हो गई। एक पंडित है, उसने आके बोला कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, अल्लाह की सिफतें बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। पूरे सोशल मीडिया में वो जो है आग बगोला हो गए इंडियन के ये पंडित ने क्यों तारीफ़ कर दी अल्लाह की। क्या कहना चाहेंगे इस पंडित के वाले से? तो मैं कहता हूँ अल्लाह की तो हर चीज़ तारीफ़ बयान करती है, चाहे ज़मीन हो, आसमान हो, दरख्त हो, परिंदे हो, चरिंदे हो, इंसान हो, सब अल्लाह की सिफ़त बयान कर रहे होते हैं। तो पंडित ने जो है ना ये उसको हर पंडित को भी हिंदुओं को भी पता है कि अल्लाह की ज़ात है, कोई इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है, तो ज़मीन व आसमान को, मशरिक़ व मग़रिब व शुमाल व जनूब को चला रहा है, तो ये अल्लाह ही की ज़ात है। उसके साथ साथ ये पंडित ने अपने हवाले से या जो भी कमेंट्स पास किया होगा कि जो कुछ भी होता है अल्लाह ही की तरफ से होता है, तो उसके कुछ लोग मुखालिफ भी हो गए होंगे पंडित कि इसने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी है, क्योंकि उनका हिंदुओं का जो पंडित होते हैं उनका एक अपना जो है ना नज़रिया होता है, उनके दीन का एक अपना उनका होता है मसला। तो इस हवाले से उनके मुखालफत आपस में चल रही होंगी, तो वो कुछ पार्टियां उनके जो पंडित होंगे मुखालिफ हो गए होंगे, इस तरह जो है वो। लेकिन ये उसने मान लिया कि हिंदू भी जानता है, चाहे अंग्रेज़ है चाहे गैर मुस्लिम है, वो इस बात को जानते हैं कि अल्लाह ही की ज़ात है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रही है। मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जनूब का आना, मशरिक़ और मग़रिब का तलू आफ्ताब होना, ये तमाम तर जो निज़ाम होते हैं यानी कि सूरज और चाँद का आना, ये इस बात की इक्कासी है कोई निज़ाम हस्ती चलाने वाला है जो वो अल्लाह ही की ज़ात है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है। तो चाहे गैर मुस्लिम ताकतें हों, चाहे जो भी है, वो इस बात को मानते हैं, लेकिन जब तक वो कलमा नहीं पढ़ेंगे वो मुसलमान नहीं हो सकते। क्या कह रहा है? इसके साथ साथ जो है ना, हम चाहे कितने उनके साथ मरासम कर रहे हैं, कारोबार कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जो है ना गैर मुस्लिम वो कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। वेरी गुड, हो गया, थैंक यू।